बिल्कुल कीर्तिमान, आज मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी एज ए वित्त मंत्री हरियाणा का बजट पेश करने वाले हैं। ऐसे में तमाम वर्गों को बजट से काफी उम्मीदें हैं कि किस तरीके का बजट जो है वो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी एज ए वित्त मंत्री प्रदेश के लिए जो है वो देने वाले हैं। तमाम वर्ग काफी उम्मीद लगाए बैठे हैं, चाहे वो किसानों की बात हो, महिलाओं की बात हो, युवाओं की बात हो, और भी तमाम वर्ग जो है वो लगातार यही उम्मीद लगाए हुए हैं कि जब मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी एज ए वित्त मंत्री 12 बजे जब बजट पढ़ना शुरू करेंगे, किस तरीके का बजट होगा, उनके पिटारे से प्रदेशवासियों के लिए क्या कुछ खास जो है वो देखने को मिलेगा। सबसे खास बात जो है वो कृषि के लिए हो जाती है, क्योंकि हरियाणा जो है वो कृषि पर आधारित है। हरियाणा की तमाम इलाके जो है वहाँ किसान जो है वो अलग अलग फसल जो है वो अपनी उगाता है। किसानों को काफी उम्मीदें हैं, और इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए हरियाणा के कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा जी मौजूद है। श्याम सिंह राणा जो खुद भी एक किसान है, खेती उन्होंने की है और फिलहाल कर भी रहे हैं, और बेहतरी से जानते हैं कि किस तरीके से किसानों को बजट में क्या कुछ चाहिए और किस तरीके से किसान जो है वो आगे प्रोग्रेस कर सकता है, तरक्की कर सकता है। श्याम सिंह राणा जी से जानेंगे। राणा साहब, आप कृषि मंत्री हैं, प्रदेश की जो किसान हैं वो काफी उम्मीदें लगाए बैठे हैं कि कृषि क्षेत्र में काफी खास जो है इस बजट में हो। आपने भी लगातार बैठकें की, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी प्री बजट बैठकें जो है वो कर चुके हैं। देखिए, बजट तो आज पेश होगा 12 बजे। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी इसको पेश करेंगे, और विशेषकर एग्रीकल्चर पे, खेती बाड़ी पे महकमे में काफ़ी उम्मीदें हैं, अभी अच्छा बजट आएगा। इसके अंदर पशुपालन है और हॉर्टिकल्चर है, जो बागवानी है, मच्छी पालन है और एग्रीकल्चर है। इनसे अच्छी अच्छी पोजीशन होगी, क्योंकि खेती के अंदर इस बार जो हमारा खेत है वो उसमें सेम है जिसमें, और हम 1 लाख एकड़ को तो हर साल ठीक करते हैं। वैसे तो ज़्यादा थी पहले से, अब हर साल 1 लाख एकड़ को ठीक करके, ताकि उसमें प्रोडक्शन आ जाए और अर्थव्यवस्था किसानों की ठीक हो, उसमें हम इस बात की कोशिश करेंगे। दूसरा, हम एग्रीकल्चर के अंदर जो इस बार हमने एमएसपी दी है, एमएसपी के साथ साथ भाव की मतलब भरपाई भी करी है, वो भी दिया है। तो हम सोचते हैं भाई इसी तरह से डेयरी का भी हम डेवलपमेंट करेंगे इस बार, काफ़ी अच्छा प्रोग्राम रहेगा। और मच्छी पालन के अंदर भी हम झींगा मच्छी पालन का ये अच्छा रुझान है लोगों में, उससे किसान की आमदन बढ़ेगी। ये सारी योजनाएं जो हैं, जो बजट आज पेश होगा, ये 2047 का जो हिंदुस्तान का माननीय मोदी जी ने विकसित भारत का लक्ष्य जो रखा, उसको आधार मान के होगा। जितनी वास्तव में किसान की आय है, अब 2047 तक वो 4 गुना करनी है। वो बजट के अंदर भी उसी तरह का प्रावधान रहेगा, किसान की आमदन बढ़े और कृषि लागत कम हो। कृषि लागत कम रहेगी। उसमें टेक्निकल जो सिस्टम है, अब हम जैसे स्प्रिंकल से पानी का यूज करते हैं खेती में, एक हम पानी दे देते हैं खेत में, सीधा ट्यूबवेल का लगा के खेत भर देते हैं, उससे ज़्यादा फसल नुकसान होता है। अगर हम स्प्रिंकल से करेंगे, उससे 2 चीज़ का फ़ायदा रहेगा, जो कि इस बजट में भी प्रावधान देगा मुख्यमंत्री जी। क्योंकि पानी जो जो फसल जो ताकत लेती है, वो पत्तों से भी लेती है, जड़ से भी लेती है। लेकिन कई बार आपने देखा, जब बारिश होती है फसल एकदम उठ जाती है, क्योंकि बारिश का पानी उसके पत्तों पे लगता है और उससे उसको एनर्जी मिलती है। अगर हम ये बारिश स्प्रिंकल से हम करेंगे स्प्रे पानी का, और उसमें खाद मिलाएंगे, अब 50 किलो खाद हम बोते हैं वैसे खेत में एक कट्टा, अगर स्प्रिंकल से करेंगे तो केवल 5 किलो लगेगा। तो खाद की बचत होगी, पानी की बचत होगी। अगर हम पानी सीधा खेत में देंगे, उसमें घास पैदा होगा। अगर हम पानी स्प्रे से देंगे, उसमें घास नहीं पैदा होगा।
ये बड़ी बात कह रहे हैं राणा जी, काफ़ी उम्मीद और काफ़ी जिस तरीके से प्रदेश के जो किसान हैं वो चाहते हैं कि कृषि क्षेत्र में अच्छा हो, अच्छा बजट आए, उनका मुनाफा हो और कृषि लागत कम हो, उनकी इनकम बढ़े, इस तरीके की काफ़ी तमाम उम्मीदें हैं। आपने सेमग्रस्त इलाके की बात करी, सेमग्रस्त इलाके पर लगातार वर्क किया जाएगा, पहले भी किया जा रहा था। तो इसके अलावा जो बैठक हुई थी हिसार के कृषि विश्वविद्यालय के अंदर, HU के अंदर, उसमें भी तमाम सुझाव जो है वो किसानों ने दिए थे, उनको भी समाहित किया जाएगा इसमें? हाँ, उसमें तो देखिए ऐसा वहाँ यूनिवर्सिटियों से हमारे जो डॉक्टर हैं, प्रोफेसर हैं एग्रीकल्चर में जो काम कर रहे हैं, उनसे हमारा एक अनुरोध है। जैसे प्राइवेट कंपनी हाइब्रिड बीज लेके आती हैं, हाइब्रिड का हम उसको दोबारा नहीं बो सकते। कंपनी बीज अपने हाथ में रखना चाहती है और हमारे मुख्यमंत्री जी इस बात के बरखिलाफ हैं। वो कहते हैं भी बीज तो वो जो किसान रख सके अपने घर, ऐसे बीज पैदा करो जो उसी में से फसल उगा के फिर उसमें से अपना बीज भी रखे तो रख ले, वो जामे। लेकिन हाइब्रिड नस्ल में ऐसा नहीं है। अब हमने अपने वाइस चांसलर को, अपने जो रिसर्च कर रहे हैं, उनको कहा भी ऐसे बीज पैदा करो जो किसान अपने घर रख के आगे दोबारा बो सके। सर, किसानों की लगातार शिकायतें भी रहती हैं कि नकली बीज या फिर सब्सिडी भी मांगते हैं। इसमें बजट में भी कोई प्रावधान रखा जाएगा कि सस्ते दामों पर किसानों को बीज प्रोवाइड करवाए सरकार, वो लगातार जो है खेती बेहतर तरीके से करे, फसल अच्छी होगी तो किसान भी खुश होगा और बाजार में जब पैसा जाएगा तो इनकम होगी, तो सबको, सब वर्गों के लिए फायदा होगा। बीज तो सब्सिडी पे मिलता है, गेहूं का बीज भी सब्सिडी पे है। ऐसा नहीं है अभी बीज से कोई सब्सिडी पे नहीं मिलता, पहले से है सिस्टम ये। दवाई पे भी, बीज पे भी और मशीनरी पे भी, और जो योजनाएं हैं सरकार की उन पे भी सब्सिडी है। डेयरी में भी सब्सिडी है, मच्छी पालन में भी सब्सिडी है। जो हम बिजली दे रहे हैं, अब सोलर लाइट देनी शुरू कर दी, उस पर जो खर्चा होता है 60% तो सरकार कर रही है उस पर। और भी बजट में हो सकता है जिसकी उम्मीद किसानों को है, कुछ बड़ी घोषणा जिससे किसान जो है वो आगे जिस तरीके से अपनी खेती जो है वो आसानी से कर सके, इनकम भी उनकी कम हो और लगातार जो फसल को लेकर जिस तरीके से दाम वो कहते हैं कि नहीं मिलता, इसको लेकर भी बात हो सकती है उसमें बजट में। दाम तो MSP घोषित हो जाता है, दाम तो पहले से तय है। उससे कम बिकेगा तो फिर भाव अंदर की भरपाई से पूरा करते हैं उसको। लेकिन इसके अंदर जो इस बार जो सोच रहे हैं सरकार, वो प्राकृतिक खेती की तरफ ज़्यादा बढ़ेगी। 1 लाख एकड़ हमारे को लक्ष्य हो सकता है बजट में आए, और उसके लिए गाय का प्रबंध किया। 30,000 रुपये की सब्सिडी है, पहले से मुख्यमंत्री ने घोषणा कर दी। कोई छोटा किसान 1 एकड़ की खेती करेगा, उसको DAP यूरिया की जरूरत ना पड़े, वो देसी गाय से रख के उससे खाद बना के जीवामृत तैयार करके, प्राकृतिक खेती पहले भी होती थी, जब बिना खाद बिना कीटनाशक की भी खेती होती थी। वो परंपरा हमारे देश में पहले से है, उसको हम जीवित करके प्राकृतिक खेती करेंगे। जैसे बीमारियां आई हैं हमारे समाज में, कैंसर की बीमारी है, वो खाद से जो पेस्टिसाइड से जो प्रयोग करा खेतों में, खेत की सेहत खराब होगी, और जो खेत की सेहत खराब होने से फिर अनाज की सेहत खराब होगी। तो सरकार का लक्ष्य राणा जी ये है कि जो प्राकृतिक खेती है वो 1 लाख एकड़ के अंदर हो, मतलब लगातार इसको इंक्रीज किया जाए, किसानों को भी फायदा हो और बिना कीटनाशक दवाइयों के जब वो खेती करेंगे तो काफी फायदा होगा। इसके लिए ये लक्ष्य रखा है बजट के अंदर। आप जो ये तो 1 लाख तो अब हम हर साल इसको रखते हैं, लेकिन 2047 में जो लक्ष्य है वो 20% पूरे भारत की जो एग्रीकल्चर है, लैंड है, जो 20% में हम ये प्राकृतिक खेती करने का हमारा लक्ष्य है, जिससे देश के अंदर बीमारियां खत्म हो जाएंगी। उससे अनाज शुद्ध हो जाएगा तो खाना शुद्ध हो जाएगा तो शरीर शुद्ध हो जाएगा, शरीर शुद्ध होगा तो बीमारी दिक्कत क्यों नहीं आएगी कोई। तो दलहन को बढ़ावा देने के लिए भी कोई घोषणा हो सकती है बजट के अंदर? देखिए, बढ़ावा तो प्राकृतिक खेती के सिस्टम में जिन चीज़ों की जरूरत पड़ेगी सबको बढ़ावा देंगे। तो बिल्कुल शाम सिंह राणा हैं, इंडिया न्यूज हरियाणा से खास बातचीत कर रहे थे। साफ तौर पर कहा है कि जो सेमग्रस्त इलाका, बहुत शुक्रिया आपका। बड़ी खबर आपको बता दें, कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा ने बड़ी खबर आपको बता दें क्या कुछ कहा इंडिया न्यूज हरियाणा से बातचीत में। बजट को लेकर के बोले मंत्री श्याम सिंह राणा। इंडिया न्यूज हरियाणा पर एक्सक्लूसिव बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कृषि विभाग को बजट से काफी उम्मीद है और इस बार
कृषि विभाग को उम्मीद है सेम को लेकर के बजट में प्रावधान होगा। बड़े संकेत उन्होंने दिए कि इस बार किसानों को बहुत कुछ मिलने वाला है। 2047 के विजन पर आधारित होगा ये बजट। इस बार किसानों को राहत में मिलने वाली है। किसानों की आय 2047 तक 4 गुना बढ़ जाएगी। ये दावा है इस बार के बजट से। यह अपेक्षा कर रही है किसान और कृषि भूमिपुत्र अपेक्षा कर रहे हैं हरियाणा के कि इनकम बढ़े किसानों की। कृषि विभाग को बजट से काफी उम्मीद है। कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा को इंडिया न्यूज हरियाणा पर आप एक्सक्लूसिव सुन रहे थे। हमारे सहयोगी साहिल बातचीत कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि सेम को लेकर के बजट में प्रावधान होगा और हमारी सरकार समग्र विकास पर जोर दे रही है, किसानों के समग्र विकास। हमने कृषि विश्वविद्यालयों में भी सभी वाइस चांसलर्स को कहा है कि रिसर्च को बढ़ावा दें, रिसर्च पर ध्यान दें, फोकस्ड रहे, किसानों को जागरूक करें। 2047 तक किसानों की आय जो है वो 4 गुना बढ़ जाएगी। जो हम बजट ला रहे हैं उसके मंशानुरूप अगर हम चलते हैं तो उससे किसानों की इनकम बढ़ेगी, किसानों की लागत कम लगे, ये सुनिश्चित करने की कोशिश हरियाणा सरकार कर रही है। आइए जरा आपको ग्राफिक्स के जरिए समझा देते हैं पिछले साल का बजट कैसा